नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भी जो आज का वीडियो है वो उन प्लांट्स के ऊपर है जो कि आपकी होम डेकोरेशन में हेल्प करेंगे। और अब जैसे कि फेस्टिवल सीजन जा चुका है और बहुत से लोगों ने जिन्होंने प्लांट परचेज का आइडिया बनाया हुआ था, थोड़ा सा स्किप किया हुआ था। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अभी तो त्योहारों का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट करके प्लेस बना के तब देखेंगे कि होम डेकोरेशन के लिए कौन से प्लांट लेने हैं, हमें कहाँ रखने हैं और ये सब आइडियाज। तो दोस्तों आज इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जिन्होंने अभी नहीं लिए, नर्सरी जाने वाले हैं, तो एवरग्रीन पौधों की कैटेगरी में होम डेकोर के बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो जितने हो सकेंगे मैं बता दूंगी, नहीं तो है तो भी बहुत सारे है ना, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको भी। तो सबसे पहले जो बहुत खूबसूरत प्लांट होता है वो है आपका एरोकेरिया का। और बिल्कुल ये आपकी होम डेकोरेशन में इंडोर भी चल सकते हैं और आउटडोर शेडी एरिया में भी। तो बिल्कुल ये होम डेकोर का बेस्ट प्लांट है, क्योंकि एक तो इसकी शेप ऐसी है, इसको आपको शेप अप भी नहीं करना पड़ता। सबसे बड़ी बात तो यही है, अपने आप से ही ये शेप गेन करता है। और पौधे जो भी हैं हमें उनको शेप देनी होती है और उनकी ग्रोथ को भी मेंटेन करके रखना होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ ही लगता हुआ प्लांट है जो कि दोस्तों जिसको प्लांट्स की नॉलेज है नहीं है, हम भी बचपन से अपने घर में मनी प्लांट्स को देखते आ रही हैं। तो सभी गृहिणियों को इस बात की तो नॉलेज होती है कि मनी प्लांट लगाएंगे तो घर की खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। और हम भी बचपन से मनी प्लांट तो घर में देख ही रहे हैं, है ना। कुछ कॉमन से पौधे हैं, मनी प्लांट हो गए, तुलसा हो गए, सदाबहार के पौधे हो गए। और इस तरह के प्लांट आम घरों में सबके होते ही थे, है ना। तो ये भी दोस्तों होम डेकोर का बेस्ट प्लांट है और बहुत अच्छी शेप खुद लेता है ये। और जरा सी भी इधर उधर ग्रोथ हो तो इसकी कटिंग भी हम तभी लगा लेती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कटिंग इसकी बेकार जाएगी या इसको शेप कर रहे हैं तो मतलब कुछ खराब हो जाएगा इसका पोर्शन, तो वो भी बात नहीं है। तो मनी प्लांट भी आपके होम डेकोर के लिए बेस्ट है। और नेक्स्ट है ये प्लांट भाई, सुदर्शन के प्लांट। तो दोस्तों वैसे तो वैसे ही शुभ है ये, लेकिन होम डेकोरेशन के लिए बेस्ट प्लांट माने जाते हैं ये। और लोग इसको घर की एंट्रेंस पे रखना, या जैसे आपका मेन गेट है उसके बाद जो मेन डोर आता है ना, उसके बाहर रखना बहुत पसंद करते हैं। एक तो इससे ग्रीनरी बहुत सुंदर ऐड होती है, एवरग्रीन पौधा है। और दूसरा घर के लिए भी शुभ है, जैसे आप एंट्री करते हो। और तीसरा भाई, इसमें जब ये फ्लावर आते हैं और जो इसका एक रिच लुक है ना, उसके लिए भी हम इसको रखते हैं। तो इसको आप गमले में भी लगा सकते हो, या बाहर आपके क्यारी है उसमें भी लगा सकते हो, या बड़े बड़े जो आपके डेकोरेटिव पोट्स है ना उनमें भी आप लगा सकते हो। और इसी तरीके का खूबसूरत प्लांट है आपका पाम का प्लांट। पाम की दोस्तों बहुत सारी वेराइटीज हैं, और पाम तो इतना रिच प्लांट है कि जहां भी रख दो ना, इसको कैसे भी एरिया में रख दो, कहीं भी रख दो, वहां की जो लुक है बहुत रिच हो जाती है, बहुत लग्जूरियस हो जाती है और एक क्लासी लुक भी आती है। मतलब ये समझ लो कि इससे जो घर की एक लुक है, या कोई भी ऐसा एरिया है जिसको आप बड़ा ग्रीन कॉर्नर बनाना चाह रहे हो, या ऐसे प्लांट्स चाह रहे हो जो कि एकदम बड़े क्लासी से लगें और लुक भी बड़ी रिच आए, तो उन प्लांट्स में से आते हैं भाई पाम के प्लांट। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने घर के बाहर कौन सा लगाना है या आपने होम डेकोर के लिए कौन सा लगाना है, वो आप चूज कर लेना। मेरी वैसे राय में जो बोटल पाम होते हैं ना, वो बहुत सुंदर लगते हैं घर के बाहर, जिसके भी घर के बाहर देखती हूँ मैं। और वैसे अंदर बाहर शेडी एरिया में आप पाम लगा सकते हो। और ये है भाई ऐसा प्लांट मोन्स्टेरा का, इसकी पत्तियां ही अपने आप में कटाव लिए हुए हैं, कट्स हैं इसमें नेचुरली परमात्मा की दया से ही। और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है, ऐसे ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसकी कटाई की हुई हो, शेप दी हुई हो। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और सफलेरा का, मोन्स्टेरा का, इस तरह के जो है ना, जो प्लांट होते हैं, फिलाडेंड्रॉन, बड़ी बड़ी पत्तियों वाले, तो ये सारे के सारे ही आपके रिच लुक कैटेगरी में आते हैं और होम डेकोर के लिए बेस्ट प्लांट है। और भाई कुछ ऐसे कॉमन प्लांट है जो हमेशा से ही हमारे पसंदीदा रही हैं। उनकी पत्तियों के मतलब रंगत के कारण अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, पत्तियों की शेप भी अलग है इसमें। तो क्रोटोन्स की भी बहुत सारी वेराइटीज आपको मिल जाएगी। और बिल्कुल दोस्तों, क्रोटोन में आपको इतनी वैरायटी मिल जाएगी कि आपके मतलब टेस्ट के मुताबिक ही आप प्लांट लगा सकते हो। और मिक्स मैच करके भी अगर आप इसको रखोगे तो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं।
तो ये भी होम डेकोर के लिए बेस्ट प्लांट है। और जितने भी दोस्तों मैं प्लांट बता रही हूँ ना आपको, आप एक बार लगा के देखना, अगर आपके पास एक भी वैरायटी नहीं है, वाकई में आपको यकीन आ जाएगा कि कितनी लुक चेंज कर देते हैं ये प्लांट। और नेक्स्ट प्लांट है भी आपका इसका डिफेनबेचिया का, जिसको डमकेन बोलते हैं। तो देखो, अगर सारे घर में मेंबर बड़े बड़े हैं तो इसको कहीं भी रखो आप, है ना, होम डेकोर के लिए। लेकिन थोड़ा सा इसको बचा के रखना है पेट से और छोटे बच्चों से। कई बार छोटे बच्चे पत्ती तोड़ के चबा लेते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ये पॉइजनस होता है, तो इससे थोड़ा सा बचाना है। अगर वैसे ही सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको तो पता ही होगा प्लांट है ये, तो ये भी होम डेकोर के लिए बेस्ट प्लांट है। और इसको तो दोस्तों आप इंडोर भी रख सकते हो, जहां अच्छी खासी रोशनी आती है, विंडो वाला एरिया है आपका, खुलता है वो, तो बड़े बड़े गमलों में लगा के आप इसको रख सकते हो। अगर घर में बच्चे हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई पे इसको रखो फिर, ताकि उनका हाथ ना पहुंच पाए। और नेक्स्ट प्लांट है भी, जो कि सबको पता ही है, एक तो मनी प्लांट हो गया, एक आपका सिंगोनियम होगा, जिसको कि एरो हेड वाइन भी बोलते हैं, तीर की तरह से जैसे नुकीली सी पत्तियां होती हैं इसकी। ये भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है। और पहले तो इसकी हम 2-4 वैरायटी घर में देखते थे, लेकिन अब तो आप नर्सरी में जाओगे ना, इसकी आपको इतनी बढ़िया बढ़िया वैरायटी देखने को मिलेंगी, और बड़े अच्छे अच्छे कलर्स में आ गए अब तो ये। और एक स्मॉल सी वैरायटी भी इसकी आती है, जिसको कि आप टेबल टॉप पे भी रख सकते हो या अपने विंडोज में भी रख सकते हो। तो घर की अंदर की भी डेकोरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी मैंने आपको प्लांट बताई हैं। और नेक्स्ट है भी आपके रोइयो के प्लांट। अगर आप किसी स्टैंड वगैरह में गमले रख रहे हो, जैसे मैंने रखे हुए हैं, तो उसमें ये बहुत सुंदर लगते हैं। एक तो फैलते बहुत ज्यादा है, पोट को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, और आपका जो स्टैंडिंग एरिया है, या जो भी आपने स्टैंड रखा हुआ है उसमें गमले रखे हुए हैं ना, उसमें एक बड़ी अच्छी लुक देते हैं ये, जो कि आप देख ही रहे हो वीडियो में। तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं रोइयो के प्लांट, और बड़े आराम से आप इसको लगा सकते हो। आजकल तो और भी कलर के पैटर्न्स वाली पत्तियां आ गई हैं इसकी, तो वो आप देख लेना एक बार नर्सरी में जाके। और अगर आपके पास है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। और इसी तरीके के दोस्तों एग्लोनीमा हो गए, हमारे लिपस्टिक प्लांट हो गए, जो कि मैंने इस गमले में कटिंग सी लगा रखी है, तो ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। होम डेकोर के लिए ये भी बेस्ट प्लांट है। तो मेरा भी ये थोड़ा सा साइड वाला कॉर्नर है, शेड वाला सा एरिया है ये, तो मैंने भी देखो इसी तरह के प्लांट लगा रखे हैं। एस्पेरेगस होगी, ये होगे, और एरो हेड वाइन होगी, ये लिपस्टिक की एक कटिंग लगाई थी लिपस्टिक प्लांट की, एग्लोनिमा की वैरायटी है ये भी, और रोयो की भी लगा रखे हैं इसमें। तो इस तरीके से आप मतलब इन प्लांट्स के साथ मिक्स मैनेज करके होम डेकोर अपना बहुत अच्छे से कर सकते हो। और एक है भाई जो मैंने स्टैंड में रखी हुई है, ये बेबी सनरोज के प्लांट है। ये भी दोस्तों बहुत सुंदर लगते हैं, और इनको आप जरूरी नहीं है कि हैंगिंग बास्केट में लगाओ। ये देखो मैंने भी स्टैंड में गमला रखे ना, उसमें लगा रखा है ये, और देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये, है ना, ऐसे लटकती हुई पत्तियां। मान लिया आपका कोई सिटिंग एरिया आपने शेडी एरिया में बना रखा है, और आप इस तरह के छोटे छोटे से गमलों में स्टैंड्स, डेकोरेटिव स्टैंड्स रखते हो ना, और ये ऐसे पत्तियां नीचे लटकती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं ये। और इनको उगाना इतना आसान है, बस पूछो मत, कि कोई भी डंडी आप इसकी तोड़ के नीचे की पत्तियां हटा के जमीन में घुसा दो, मतलब सोइल में घुसा दो, सॉरी, और तभी इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं। और ऐसे ही एक प्लांट है आपका कोलियस का प्लांट। थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त नहीं करता ये, लेकिन अब इसके लिए परफेक्ट मौसम है। इसको भी आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, बस गर्मी में थोड़ा सा इसको बचाना होता है। इस टाइम आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हो, और आपको इतने पैटर्न्स में इसके लीव्स मिलेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अलग अलग रंगों में आते हैं ये, और इस टाइम इसका कटिंग लगाने का भी परफेक्ट मौसम चल रहा है। तो